विश्वास करो परमेश्वर पर। परमेश्वर है, जिंदा है, आपके बीच में है, तारीफ करो। अपने हाथों को खड़े करो 3 मिनट मेरे पीछे बोलो। फोन बंद कर दो भाई, परमेश्वर बढ़ के कोई काम कर लूंगा। सारा मेरे पीछे बोलना है, हे परमेश्वर, आज मैं इस जगह पर आई नहीं हूँ, बुलाई गई हूँ। हे पिता, आज मैं इस भवन में तेरे नाम से जितने वचन सुनूं मेरे जीवन में लागू हो। आज मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरे बंधन सारे टूट जाएं। हे पिता, ये तेरी इच्छा है और तेरी इच्छा हमेशा पूरी होती है। प्रभु यीशु नासरी, आज हम तेरे भवन में एक मन होकर प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए। हे पिता, इस मिनिस्ट्री को और बढ़ा, हमें छत दे। हे प्रभु, आज हम तेरे भवन में तेरी महिमा करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं। यीशु के नाम से आज हम सारे ब्लेस होके जाएंगे। सारे बोलो आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करो परमेश्वर। वचन इनको सुनाऊं, वो सारे पावरफुल हो और इनके जीवन में लागू हो। सारे तारीफ करो परमेश्वर। आपका जो मन है किस तरह ठिकाना होगा। आपने एक दृढ़ विश्वास करना होगा कि परमेश्वर, मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तेरी बेटी और तेरी बेटी रहूंगी। जिस तरह अपना बाप है, अपना बाप तो बाप रहेगा ना। अगर वो शराब पीने लगे तो कितने बाप कौन दो, अगर वो लंगड़ा हो जाओ तो बात रहेगा ना। इसी तरह कुछ एक लुगाइया, कुछ एक मेरा भाई इस तरह गाड़ी है, एक चक्कर आया नहीं ठीक होया, दूसरे नूर को नहीं देना जी नहीं कौन ठीक हो। तेरा कर्म तेरा करना है, अगले कोई जरूरी थोड़ी है। कई आदमी तो बेटे का हाथ लगाना ही तैयार हो गया है, कई अंदर आना तैयार हुआ है, कई 3 बारी आना तैयार हुआ है, और कई में जगह पुराना संकट पड़ा शराब और बंधन है, 7 बारी आना भी मौजूद है। लेकिन विश्वास करना यीशु मसीह ही आपका परमेश्वर है, वही आपने बता सके है। और कड़े कोई रिश्ता नहीं है, चाहे आप कड़े भी जाए हो। परमेश्वर ने परमेश्वर बोलने में कोई शर्म नहीं करनी है। अगर आपने कोई पूछा है, सुनो भाई, कई बारी के आप घरों चलो और आप ये देखो कि लोगों ने न्यू ना बताओ तो मैं चर्च में जाऊँ हुए सब कैसे कोई पूछे था ना कड़े जाओ, फिर आप क्या कहोगा शिवानी जा गया हूँ थोड़ी बने, या फिर कोई और पूछे कड़े जाओ बोले मैं तो रिश्तेदारी में जा गया हूँ। क्यों? कोई फायदा नहीं आने का। दिल खोल के कह गए हो मैं यीशु मसीह का नाम प्रार्थना सुन गया हूँ, देखो मन आशीष मिलेगी और मैं भी ने मेरे पिता स्वीकार करूँ। फिर देखो तारे घरे सोना का बिस्कुट का इंतजार हो जाएगा। हे प्रभु जो करते हैं सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो दिल से प्रभु कहते हैं ना वो स्वर्ग में जाएंगे। और वो जिस दिन ये स्वर्ग के दरवाजे पे आएंगे उस दिन मैं भी आपका इनकार कर दूंगा। जाओ जला दो, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो। क्यों कह दो यह बात जब आपा मना करते हैं परमेश्वर में। आपा आवा भवन में चर्च में आवा और रास्ते के अंदर अगर कोई मिल गयो खड़ा जाओ कोई और ही भागो मारेगा। तो दिल खोल के एक बार कह दे देखो मैं यीशु मसीह में जाऊंगा ठीक हो गया ये करूंगा। हिम्मत जज्बा ताकत आपका होनी जरूरी है। के थाने न्यात बार कर देगा के कोई गामू काट देगा थाने। लेकिन लोगों ने भय है, लोग निकले तो धर्म बदलावा ये करा वो करा। धर्म नहीं, मन बदलना सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर। तारीफ करो। विश्वास अगर करोगा तो परमेश्वर इतना देगो कि तारी झोली में भी करना होगा। नहीं रखी ना सिर्फ एक बैल गांव एक आदमी आगे खड़े हो गया हो बोले जी आप इसकी नींव रखो और दान नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी ने कदे जब मैं करूँ सकूँ को मिलो परमेश्वर का विश्वास पर 50,000 रुपया की सहायता करी। आज ये बिल्डिंग जो खड़ी है इसमें भी सबसे ज्यादा
होगा ना बेलगाम गई है ना, और उनके परमेश्वर की आशीष उनमें विश्वास है तो परमेश्वर अपना पिता है ना। परमेश्वर की खातर सबसे पहला स्थान देना है। आप देख रहे पहला स्थान किसने देवा, या तो आपके घरवाला ने या आपके बाप ने। नकली बाप और नकली घरवाला ने, असली घरवाला और असली बाप वो परमेश्वर है, तो सबका बाप है। सबसे आज मैं आपने बहुत सी राज की बातें बताऊंगा जो रात ने मन ने परमेश्वर दी है, वह चीजें मैं आपने बताऊंगा जो आपके जीवन में लागू करियो। बीमारी तो दूर की बात, कदे गरीबी में सारे गरीब को नहीं आवाज। आप सुबह उठो, रात ने मेरो पनी जो मन है यो दिमाग है कि वो कड़े कड़े थाने लेके जाओ रात में सपने में, उसके पीछे नहीं जाना आपको। सुबह उठते ही चारपाई है, किसी का बेड है, उससे नीचे नहीं उतरना है। सुबह उठते ही हाथों को ऊपर करना है और कहना है, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को जिंदा रखा, स्वस्थ रखा। मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, मेरी दोनों लातें काम कर रही है, मेरी दोनों आंखें काम कर रही है, मेरे दोनों कान जो इनसे सुनाई दे रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ताकि परमेश्वर आगे भी थाने गिफ्ट देवे। आपा तो उठते पानी परमेश्वर ने दोष लगाना शुरू कर दिया, हे प्रभु आज तो धूप ही ज्यादा कर दी, नरमा चुगना है ना। और या कहें, हे प्रभु आज तो 1 तारीख होगी, किराया वाला भी आने वाला है। उठता उठता ही परमेश्वर ने दोष देना शुरू कर दिया, जने जन्म लेके ने परमेश्वर पर एहसान कर दिया होगा। आपने जो परमेश्वर ने उनकी तो छोड़ गए ने, और आज तक थाने नौकर को नहीं मिला। जो परमेश्वर में उनकी तो अलग बात है, उन्हें तो मिल रहा है। आज मैं आपने भी परमेश्वर ने कहूँ नौकर देवे फ्री का, और इतना पावरफुल नौकर देवे, अगर वह हाथ कर दे तो हाथी पड़ जाए। वह नौकर आज मैं थाने परमेश्वर लेना सिखाऊं, किस तरह लेना चाहिए। लेकिन एक शपथ है उसके पीछे, आपने टाइम टू टाइम उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी। कदे यो ना हो ये देखो फ्री को दिहाड़ी मिल गई और अपना खेत में काम करोगे, छुट्टी देनी है। मैं आपने बताऊंगा वो नौकर कौन है और आपकी ताकत कौन है। आपने स्वर्गदूत कितना लोग चाहिए, स्वर्गदूत करो हाथ खड़े, भाई में मिलेगा ना, जोर क्या होता है, तारीफ करो परमेश्वर। कितने लोगों ने विश्वास है कि अपने आगे पीछे स्वर्गदूत काम करे, सबने विश्वास है, लेकिन आपने कदे लिया। आज मैं बताऊंगा वो आपने स्वर्गदूत किस तरह काम करेगा, है ना। एक दिन मैं टाल कर दी, छुट्टी कौन दी बने, तो रात ने 12 बजे पकड़ पकड़ के फेंकने लग गया मैंने, है ना। जब आपने बताऊं स्वर्गदूत लेना है प्लस टाइम टू टाइम छुट्टी देनी है, यानी कि एक आदमी 8 ही घंटा काम कर सका, 10 घंटा कर दे वो। उसके बाद अगर आप उन्हें छुट्टी नहीं देवागा तो वो फिर नींद में ऐसा ही काम करो बेटा। कहोगा तो मैंने जा मेरी बहू हॉस्पिटल में है, ठीक कर गया, वो टांग जान के खींचा, वो कभी छुट्टी देवा यार, ऐसे नहीं है। टाइम टू टाइम छुट्टी दो, दूसरों स्वर्गदूत आओगे, रात का अलग दिन का अलग। तारीफ करो, फिर मैं बताऊंगा। आज भी मीटिंग अलग मिलेगा, है ना। जो पुराना आड़ा भी लगता होगा, आज मीटिंग अलग है ना। ये रात ने जो मिली है उसके बारे में मैं थाने बताऊं, ताकि थाने एक सहायक मिले परमेश्वर को फ्री में। जो ही सुबह उठो आप, उठते ही, और याद रखियो जो का मैं वचन बताऊं, कहना हे पिता जो स्वर्गदूत आपने मेरी रक्षा के लिए रात को दिए, मैं उनको छुट्टी देती हूँ, मैं उनको छुट्टी देता हूँ, ठीक है। वह उसी टाइम छुट्टी हो जाएगी, परमेश्वर करने चले जाएगा प्लस तुरंत ही। हे पिता आज दिन को मेरी रक्षा के लिए बड़ी टीम भेज, जिब्राइल और मिकाइल की फौज भेज, तेरे स्वर्गदूत भेज जो मेरी रक्षा करे। तारीफ करो परमेश्वर। जो रात के स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर करने जाओगा, रात ने जगह ड्यूटी पे जाके हाजिरी लगाओगा, सुबह अपना नया मिल जाओगा जो आपकी पूरा दिन रक्षा करेगा। शाम ने जब थे सो, जरूरी को नहीं कि नींद आन लागे यदि छुट्टी दो, आप दिन छिपते ही छुट्टी दे सको बने नया मिल जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा फैक्ट्री है, कोई बंगला है, उनका आगे सिक्योरिटी गार्ड रहे है तो वह कितना टाइम तक रहे, 8 घंटा, 8 घंटा के बाद में दूसरा आ जाए ना, या वही लगे रहे 24 घंटा बदली हो जाए ना। इसी तरह जो दिन छिपा आपने पूरे दिन, चाहे पाप किया चाहे धर्म किया पुण्य किया, जो आपका कर्म किया आपने, स्वर्गदूत आपके सेती आज दे तो दिया, बड़ा खुश होकर ले लिया। इसका मैं और बताऊंगा आगे चल के नहीं। उसके बाद के बाद जो दिन छिप गया, दिन छिपने के बाद नहीं कहना हे प्रभु
जो दिन में हमें इज्जत के साथ में संभाल के रखा, जिंदा रखा, इन स्वर्गदूतों को हम आप छुट्टी देते हैं। और रात को हमारी रक्षा के लिए बड़ी टीम भेज, स्वर्गदूत भेज, जिब्राइल और मिकाइल की पूरी फौज भेज, ताकि हम रात को अच्छी ठंडी मीठी नींद सो सकें और हमारे शरीर को और हमारे परिवार को कोई नुकसान ना हो। तारीफ करो। अब आपको ये मिल गए दोनों टाइम का स्वर्गदूत। कितना लोग विश्वास करो को मिल गया? शाबाश, जो विश्वास करे उसे नहीं मिल गया। तारीफ करो ये मिल गया। अब देखो आपके अंदर जागना शुरू करियो। स्वर्गदूत लड़ने थे सारा प्यारा। अभी वह स्वर्गदूत क्या करेगा? यह जो शपथ है, आप माड़ी सी भी किसी की चुगली करोगे या गंदा विचार आपके दिमाग में आओगा, वह भी थारा बाप सागे सागे लिखेगा। वह भी स्वर्ग में लिख दी जाओगी कि आज आपने कितने पाप किए, कितने धर्म किए, कितने लोगों को आपने माफ किया, है ना। इतना दिन कौन लिखा करता? खुश हो रहा। लेकिन स्वर्गदूत सब ने चाहिए या भाई वो सागे ही आओगे। जो दिन में थे जितना भी काम करया, पाप करया, धर्म करया, वो लिख के ना ले जो परमेश्वर कने ले भी तेरी बेटी की मैं सारी रात रक्षा करी, एना दिमाग में यह बीमारी चल रही, आपकी बहन के प्रति इतनी इच्छा है, भाई के प्रति इतनी है, वह सारी चीजें लिख के ले जाओ। तो उसका दंड भुगतने भी तैयार रही हो, क्योंकि इतना दिन थे चोरी करया करता ना। सरकार की चोरी कर सको आप, उसकी कौन कर सको। आज सारे जितना बैठे हो सब गए स्वर्गदूत जाओगा, जो वो थारे सारंगी बही खाता में आज एंट्री होगी थारे जीवन की पोथी में। तारीफ करो। क्या ये मेरा भाई है, जितना भी ये भी चालू हो गया। रात आराम छुट्टी दे दी, सवेरे आपका काम पर चले गया। कितनी झूठ बोली, कितनी चुगली चटा करया, कितना भय विचार करया, कितना गंदी आंखों देखा, कितना गंदा सुनिया, वह सारा स्वर्गदूत थारा सेती रहो वो भाई में लिख रखो। टोटल लिख के ले जाके फाइल सौंप के वो सामने जज करना, फैसला फिर ऊपर आना है। ये ना देखो कि फैसला को नहीं आया, किसी का लेट है और किसी का और लेट है, जगह ज्यादा लेट है वह ग्रेट है। तारीफ करो परमेश्वर। अब आपने हर रोज परमेश्वर पर विश्वास करके स्वर्गदूत लेना है, प्लस उनको छुट्टी भी देनी है। अर्जुन से छुट्टी नहीं दोगे वो दोषी है। खबर मैंने मिल जाएगी जीता चर्च का में बैठे हैं डेली याद करके ने। ये नहीं है कि थाने फौज दे दी इसका मतलब चिल चालन के अपनों के लिए कितन का थोड़ी लागे। दोनों टाइम छुट्टी देनी है, रात वाला में सवेरे उठता ही छुट्टी देनी है। और जो शाम का है दिन में जगह काम करेगा, रात में सोने आनी, सवेरे उठती आनी, दोनों पार्टियां ने छुट्टी देनी है और आपकी ड्यूटी में लगे रहेगा। वह आपकी सेवा करेगा। कितना लोग समझ गया कि स्वर्गदूत अपनी सेवा करेगा? आप ले लोगे स्वर्गदूत, छुट्टी दे दोगा, आज आप सेना में भर्ती हो गया, यीशु मसीह की सेना में भर्ती हो गया। तारीफ करो परमेश्वर। आज के बाद आपके कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती, क्योंकि आपके नाम जीवन की पोथी में लिख दिए गए हैं। आपने बताऊं कि आपका मन और आपका विश्वास किस तरह कंट्रोल होगा और किस तरह वचन के द्वारा आप कर सका, है ना। गुरु गुरु होवे ना, गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको रास्ता आता तो वो गुरु है। और खुद ही जाके अगलन पूछे यार बताइए ये आगे से चर्च बना रही है, खड़े सी पाओगे, मैं देखो पादरी हूँ, तो वो पादरी नहीं। आज मैं आपने बताऊंगा मन किस तरह टिका है। अगर आप विश्वास करोगे तो आज मन का घोड़ा दौड़ाना बंद कर दिए। मैं बताऊंगा उस हिसाब से चलोगा। आपका मन जो कंट्रोल को नहीं होने लग रहा, नहीं आए बैठका करे हमारे आलम को ला ठेकेदार 3 गाड़ी और चाहिए बंदे, 3 नहीं तो 2 जरूर मिलेगी। तारीफ करो परमेश्वर। एक बार की एक बात बताऊंगा था ना, गुरु गुरु होगा, उस गुरु ने क्या किया, बोले गुरु जी कौन करे जी, जब भी प्रार्थना बैठते तो मन लगता नहीं है। कदे लुगाई का नहीं जाओगो, कदे माँ का नहीं जाओगो, कदे बाप का नहीं जाओगो, बैठने कौन दो। अगर आप बैठने सीख गए तो शैतान की पावर खत्म, कोई भी शैतान का अधिकार आपके ऊपर नहीं रहेगा, परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर आ जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। एक बारी एक चेले ने बोले गुरु जी मैं कोई रास्ता बताओ। तो गुरु जी चेले की परीक्षा लेने खातर और उन्हें समझाने खातर, घोड़ा को नहीं, घोड़ा घोड़ा सब जानो ना,
जानो ना घोड़ा, घोड़ी जानता हो? घोड़ा 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 भी है, घोड़ा घोड़ी भी हो ना। बने रात ना बांधना पड़े बाड़े में, बांधना पड़े ना। बांधने तो पड़े तो वो गुरु नु बोलो चले ने जावले जेवड़ी रही और रस्सी हम जाके घोड़ा ने घोड़िया ने बांध दिया सबने, सबका खूंटा लगाया। एक घोड़ा जिसके लिए रस्सी कौन मिली, तो वो सारा ने बांध गए नहर बाहर ना आगे नहीं बोले गुरुजी। और सारी घोड़ी बांध दी, सारा घोड़ा बांध दिया, लेकिन एक घोड़े की खातर रस्सी कौन मिली। बोलो देख ट्राई कर, बोलो कर ली रस्सी कौन, बोले मैंने वैसे ही बांध दिया। बोले वैसे बांध, किस तरह बांधे हो? जिस तरह बोले और घोड़ी ने और घोड़ा ने बांध दिया उस तरह उसने भी बांध दिया, बंद जे। बोले गुरुजी अच्छा वही बात है, बाना रस्सा बांधे नहीं किस तरह बांधे हो? बोले बाने किस तरह बांध गए हो? बाना बोले जी न्यू करके ना न्यू सरकनी गांठ लगा के ना बांधे। जा बोले भी घोड़ा के ऊपर भी न्यू कर, न्यू करके ना रस्सी बांध दिए और खूंटा के बांध देगी। चलो देखो ठीक है गुरुजी, तो गुरुजी हो ना बांधे हो बाबा, वो गयो बांधे हो। सवेरे दिन निकलो, बोले जा सारा ना खोलिया, तो वो चलो भूल गयो। बाकी सारी घोड़ी घोड़ा ने खोल दी, सारी बाहर आ गई और जो वो न्यू न्यू बांध गए वो घोड़ो बड़ी खड़ी। तो बोले गुरुजी सारा ने बाहर ना आ गया, वो घोड़ो एक को नहीं है बाहर ने। तो बोले उसने खोल गया, तो खोलन के है उसका नहीं खड़िया होते उसका कोई रस्सी नहीं कोई और नहीं, खोलो के उसका। बोले बांधी किस तरह ही? बोले बांधी तो न्यू करके बांधी, खूंटा के बांधी। बोले जा तेरे विश्वास हूँ, खोलिया नीचू भी गलू भी घोड़ो आज होगा। बोले गुरुजी अच्छा पागल है, इनको जेवड़ी नहीं कोई और नहीं। वो गयो जाके पहला खूंटा खोलियो, गलू खोल के ने साइड में होगा नहीं, घोड़ो दीवार के ऊपर करी पार तारीफ करो परमेश्वर। कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? बोले मैं तो एक आपका विश्वास पर बांध गया, इनको जेवड़ी थोड़ी नहीं। तो बोले यही विश्वास है, और मन ने बांधने खातर कोई जेवड़ी कौन सी है? आपका मन का विश्वास बांध दो, बंद जेवड़ी। ये मन का घोड़ा जितना भी जोड़ा ना, आप प्रार्थना में बैठ जियो। और प्रार्थना में बैठने का तरीका बताऊं बताने। आज तक तो थे कोई बाबा बुबा गया होगा, कहता चौकनी मार के आसन लगाओ, लंबे सांस लो, भाई वो राम बाबू और भी रामदेव योग करने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। मैंने को यीशु मसीह के नाम से आपके श्राप भी खत्म हो जाएंगे। यूं बैठना है, घुटना टेक के न परमेश्वर का हाथ करना है, ठीक है? इस तरह हाथ करके बैठो और मन की डोर बांध दो, विश्वास हूं। फोन पर ने साइड में गिर दो। सबसे गंदी बीमारी, सबसे बड़ा दुश्मन फोन है। अगर आप पूरे दिन प्रेयर करो तो उसकी बजाय 2 घंटा प्रेयर कर लो। अगर 2 घंटा प्रेयर करो, आधा घंटा कर लो। लेकिन फोन और अपना घर का जो दरवाजा है, अगर कम जगह है तो रसोई तो सबके घर ही मिलेगी ना, उसमें एक पंखा लगाओ और फोन बंद करके साइड में फेंक दो, है ना? आपसे 15 मिनट भी प्रार्थना करो, घुटना टेक के करो परमेश्वर की तरफ। देखो हे प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ और मेरे को प्रार्थना नहीं आती, लेकिन तू मेरी सहायता कर, तो पवित्र आत्मा आओगी और आपकी सहायता करेगी और आपने फल मिलेगा। एक चीज और बताऊं मैं, जिस तरह अपना छोटा बच्चा, आज तो कोई एक मिनट देगी पूरा उड़ ले एक बेटा आज बेटा एक सुनो, जिस तरह ये बेटा जिस तरह ये लड़का है, छोटा बच्चा ना, अगर ये थाना गाड़ी भी निकालोगे ना तो थाना अच्छी लगेगी। क्यों? क्यों तो बोला मिठो बोला ना। इसी तरह अगर आप ये सोचो यार अपन तो प्रार्थना ही पहली बार आया कौन यीशु मसीह, है ना? आप जितनी भी आपने 1-2 शब्द आवे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना, ये बोलोगा ना तो वो परमेश्वर खुश होगो, बोलने को दे वाह मेरा बेटा मेरे लिए प्रार्थना करनी सीख रहा है। यानी कि जितना भी नया हो और घुटना भी टेक दो वाह परमेश्वर का आगे, तो भी परमेश्वर थाना आशीष देने खातर तैयार बैठी है। वो जोड़ी बढ़ के जावा है, वो लेनी को ना देने खातर। लेकिन आप क्या करा गोडा दुख है, चलो चर्च में ठीक हो गया। आज तो नरमा चुगड़ा जी टाइम को नीचे संडे हो गए,
अगर नन्मो चुगती गई पेट में दर्द हो गया ना, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दियो ना ना पहला तो चर्च में जाऊंगी, कल संडे है। क्यों? बड़ा पीछा कौन लगे? अगर परमेश्वर में बने ही रहो तो मैं गारंटी करूं हमारे परिवार में भी 7 पीढ़ी में भी कदे कोई बीमारी को नहीं आवे, कदे गरीबी को नहीं आवे। ये गरीबी बीमारी लाचारी क्यों आवे? अपने ठोकर का कारण है। परमेश्वर हमारे ठोकर देवे, एक भी आ जा परमेश्वर, एक भी आ जा। आज वो भाई साहब थारा डोरा दिखाइयो करे ले यू ये तो वजनी भाई में कोनी इतना डोरा काल रखे कर यानी कि क्षण अलग होगा। मैं पागल हूँ परमेश्वर में, और परमेश्वर में जो पागल हो वो एक बारी तो जे पढ़ना भी हो ना हट तो हट जियो, क्योंकि परमेश्वर को वचन है उसमें लिख रखे है कि अगर तू विश्वास करके पहाड़ को भी बोलेगा उठ समुद्र में जाके तो तेरे लिए हो जाएगा, है ना। तारीफ करो परमेश्वर की। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, और परमेश्वर का एक वचन है भेड़ों के बीच में भेड़िए भी आएंगे। भेड़िया कौन सा है? अपना बीच में ही बाजेगा, लेकिन उनका किस तरह पता लगेगा? देखो ओहो हमारे को रखे बने रहा ओ पूरा जोधपुर तक तो नालियों बांध रखी पॉलिथीन थैली बांधे पावर कम ना हो जाए निका डोरा और है देखो ओके अमल ये इस तरह की चीजें सिर्फ दुकान है पैसा कमाने की, इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। उस परमेश्वर पर विश्वास करो जिसने पैदा किया। ते नन्नो महीना पेट में रह गया, एक ही दूरत को पड़िया नहीं। डोरा बांध रखा तारा, हाँ? बिना डोरा बाजी है। कोई खिड़की लगा रखी जो वहीं राशन जाएगा तो वो परमेश्वर की लीला है। अगर भी इच्छा ना हो तो एक सांस को ले उसको दे, उस पर विश्वास करना है। अगर जिसको परमेश्वर पर विश्वास है कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। परमेश्वर का वचन है भेड़ों के बीच में भेड़िए भी आएंगे। भेड़िया कौन सा है? नए विश्वास करे वो भी चलो ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा। जिस तरह बात तो आने थारे समझ लो को नहीं, मैं बताऊंगा समझ में आज आए। आज नए कितना आयो? क्या बात, आज नए कम आया तो नीचे करवा दो। जिस तरह नहीं आया जो पुराना बैठे है मैं आगे नहीं कहा हाय बहन तो पहली बार आई हुई मैं 3 बार आली मेरे को फर्क पड़े नहीं अगली नोर को नहीं आंटी या गलत है या कहना मैं भेड़िया है ना, मैं भेड़िया है। दूसरा परमेश्वर वाला में भी कह रहा है वर्ग भी सलाम करनी है तो आगे लगा तो होगा बागा निशानी बताऊं के होगी। सुनो उन बेटियों की निशानी आज भी देखियो, मैं रहूं ना रहूं परमेश्वर पहले भी था आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि आदि अनंत जीवन उसका है। हां सॉरी जक्का बेटिया पास्टर बनेड़ा है उनके भी परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उनके अंदर चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह? वो मेरे नाम से महिमा करेंगे, वो मेरे नाम से किसी के सिर पर हाथ रखेंगे, मरीजों को ठीक करेंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद करवा देंगे। वो क्या होती है? भेड़। अगर उनके अंदर ये चिन्ह और चमत्कार नहीं है तो वो भेड़ ही है। तारीफ करो भेड़िया ने पहचान सको ना आप, है ना। ये निशानी है भेड़ा में और भेड़िया में। अपना भेड़ बनना है, भेड़िया नहीं बनना है। परमेश्वर की महिमा करने खातर परमेश्वर ने कहा हमेशा डालियों के ऊपर फल लगते हैं। पेड़ कौन है? परमेश्वर। और हम सब क्या है? डाली। अगर डाली एक वचन है परमेश्वर का, जिस पेड़ के फल नहीं लगते उसको काट के आग में झोंक दिया जाता है। क्यों झोंक दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। जिस तरह आज आलमपुर गामू राजू ठेकेदार सबू पहला आया, फर्स्ट में आया, ये पेड़ था, इसकी डालियां कौन है? आज जितना भी आया हो राजू लेके आया ना, ये फल है, ये फल है। तो इससे परमेश्वर भी खुश होता है कि हाँ ये पेड़ कामयाब है, इसको आग में नहीं झोंकना। और आग में कौन सा ने झोंका है? जो खुद तो आई ही को नहीं और दूर बैठे राजस्थान के ना बड़ुआ को ठीक होनी बड़ा रिपीट लूट है। वो पेड़ इस तरह को उसने काट के आग में झोंक दिया जाओ ताकि परमेश्वर का काम कौन रुके, है ना। आग में
फल देने वाला वृक्ष बनाना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो और भी कई बचे जका खाट में पड़िया अपाहिज पड़िया है और डॉक्टर की फीस भरने लग रहा है बीमारी डॉक्टर है ही को नहीं तो किस तरह ठीक होगा वह। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके लिए आएगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए 2 कदम आएगा तो मैं 10 कदम तेरे से आ जाऊंगा पास में, अगर तू 2 कदम पीछे करेगा तो मैं 20 कदम पीछे हो जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है आप जितने भी धरती पर हैं जीवन परमेश्वर ने जो दिया है नमक है, नमक का स्वाद बिना कोई चीज हो है और उसका स्वाद अगर बिगड़ जाए तो क्या काम आवे, कुछ नहीं ना, सिर्फ बिना पगा नीचे रोंदना या फिर बाहर न गिरना है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा आप नमक है जीवन के, आप वो चीज हैं जो आप किसी के बीच में जाके बैठोगे तो वहां अगर परमेश्वर का प्रचार करोगे तो उनको आनंद आएगा। आप वो नमक बनो। अगर आपको किसी ने पैरों के नीचे रोंद के डाल दिया तो आपकी वैल्यू खत्म है। आपको परमेश्वर में बना रहना है। आप वो एक बन गए हो, फलवंत हो गए ना, वो पेड़ बनो। आजकल तो छोटा सा दरख्त आगे फल लागना शुरू हो जाए है ना, तो उस पेड़ की इज्जत कराना पा। इसी तरह अगर आप परमेश्वर में आज एक आए, आप 3 ना और ले गए चाल मेरी बहन की जगह चाल डॉक्टर की किस्त ना बढ़े, मैं तो इसी जगह लेके चलूं जिसकी जगह नारियल प्रसाद अगरबत्ती कुछ नहीं लेके जाना, तेरे को सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है और उससे तू ठीक हो जाएगी। तो एक घर बचा दिया ना आपने, बच गया ना, वो फल आपको स्वर्ग में जीवन की पोथी में लिख दिया जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। आज जो मैंने आपने बताई बात विश्वास घोड़ा ने बांधने वाली, तो आपने कौन सा घोड़ा बांधना है? कदे पड़ोसिया ना बांधे और नहीं तो कहीं भैंस में बांधे हो। आपने अपने मन का घोड़ा बांधना जो रोज घोड़ा है, उसको बोलना है कि आज मैं चर्च में गई थी, आज मैं चर्च में गया था, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को बांधता हूँ। मन आपसे दूर नहीं जाएगा, आपके पास घूम के वापस आ जाएगा, है ना। आज आपने कई चीजें बताई है, गौर करनी है ताकि आपके जीवन में लागू हो। आपकी अगर चुगली करने की इच्छा भी हो ना तो भी वो वचन याद करियो, भूल जाओगा, कहोगा ना आज आप मैं वादों पर गई मैं चुगली कर लिया तो बंद जाओ, है ना। और क्योंकि आपका सेती एक बॉडीगार्ड है ना, वो लिखा वो आपने भैर वो अपना सेती है, आप जो भी कराएंगे लिख लियो, है ना। और ट्राई करियो जेकर दिन आप पूरे दिन झूठ नहीं बोलिया, चुगली नहीं करी, सामने से ट्राई करियो क्योंकि पूरे दिन की लिस्ट आ जाएगी सामने। 5 बजे आप एक बार कोई भी मरीज हो, कोई भी गाड़ी खड़ी हो, धक्का मार के स्टार्ट करता हो, नहीं होती हो, उसके ऊपर हाथ रख दियो और वह स्टार्ट हो जाएगी। आप पवित्र हो, आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर में होगा तो ये काम होगा, है ना। और एक दिन या ट्राई करोगा, अगले दिन और ज्यादा विश्वास बढ़ोगे। मैं भी जब शुरू में परमेश्वर में आयो, यहाँ को नहीं एक दिन ही के लंगड़ान चलाना शुरू कर दिया, सिर्फ लुगाइया सिर्फ ज्यादा दुखिया करता, प्रार्थना करते तो ठीक हो जाता, गोडा दुखिया करता वह ठीक हो जाती। आज मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैं अगर बढ़ाई कौन करूँ, मुर्दे पर भी हाथ रख दूं तो भी वो परमेश्वर बिना 5 साल कौन मर। ये आप भी कर सको, जरूरी नहीं है कि मैं ही कर सकूं, आप भी कर सको अगर आपका विश्वास है तो। और विश्वास करना है परमेश्वर पर, नहीं कि मेरे पर। परमेश्वर है सबसे बड़ा। आप जितना परमेश्वर पर विश्वास करोगे उसी हिसाब में आपने तरक्की मिलनी शुरू हो जाओगे। आज तो आप पहली क्लास में हो, अगली बार अगले संडे इतना नहीं 6 जनी इसी है जो 3री क्लास में हो जाएगी, 2 क्लास का ठीक रहेगी। आना नहीं बच्ची है। एक बताऊं था ना एक चीज और जी, जिसके नाम हो एक बार जी हाँ, आज अगर वचन पूरा होगो, पीछे भी बैठे है, अठे बैठे है, अगर किन्हें मिलना हो मेरे को किस तरह मिलोगे? या तो घूम के आओ या फिर ऊपर के आ जाओ, और तो सही है ना। इसी तरह एक बार यीशु मसीह बैठ गए ने प्रार्थना करने लग रहा, लोगों ने वचन सुनावा। एक जोड़ो को मारो मरीज जो चाल कौन सका लगवा हो रहा है, उसके दिक्कत थी, तो उनका एक विश्वास था कि परमेश्वर अगर इसको ऊपर हाथ रख दो तो ठीक हो जाएगा। बहुत दूर खड़े हो गए, दिमाग लगाओ, ये अगर परमेश्वर ने मिलना जाओ तो इतनी पब्लिक में तो अपना नंबर ही को नहीं आवा, साइड में हो गए जाओ तो जाने कौन देगा? क्यों जगह आगे बैठे लाने बैठन देगा? एक कोई लारूंगा आगे नहीं होगा, भाई तू खड़ी हो मैं बैठूंगी, जगह बैठन दी गया कौन बैठन देना। यही विचार उस टाइम भी हाँ, तो उनने एक दिमाग लगाया
पर एक काम क्यों ना हो, जिस मकान का नीचे यीशु मसीह बैठे है इसकी छत पाड़ दिया, सीधो इनका नहीं छोड़ देंगे। और पहला ना आदमी हम ताकत होया करती ना, तो वही काम करियो। वहाँ मैंने लियो, दूसरी छत पर ले गया, छत पाड़ दी, छत पाड़ के बिना खाट समेती यीशु मसीह आकर रख दी। तारीफ करो परमेश्वर की। आज जितना भी हमारी फाइल लेके आया हो, आज यीशु मसीह यहाँ है, आपकी फाइल चेक करके नफाना फ्री करके हो आज। क्यों यीशु मसीह देख के बोलो ये क्या है, बोल जी ये जोड़े का मारा हुआ है, तेरे लाइज है, चल नहीं सकता। परमेश्वर ने बोलो चल तेरी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो वही टाइम खाट सिर पर उठाई और खड़े हो गए, चले हो गए। तारीफ करो परमेश्वर। आज की जितनी दवाइयाँ में गोदा दुख है ना, अभी ट्राई करियो, 3 मिनट बाद मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर हूँ आज ही तारा गोदा में नया ग्रीस कर दिया सब। यानी वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर कोई मेरे पर एक राई के समान भी विश्वास करेगा, मैं उसके लिए पहाड़ भी हटा दूंगा। कौन सा पहाड़? वो वाला नहीं, एक तो पहाड़ बीमारी का पहाड़, टेंशन का पहाड़, गरीबी का पहाड़, कर्जे की आत्मा का पहाड़, दर्द की आत्मा का पहाड़ है ना, ये पहाड़ है। और वो पहाड़ परमेश्वर ने कहा अगर मेरे पर कोई राई के समान विश्वास करेगा तो मैं हटा दूंगा। पीछे पर बाजपन का पहाड़ है, सबसे बड़ा पहाड़ है ना वो, है ना। जकी भी लुगाइयाँ आवे ताना मारे है ना, कुछ एक तो निकल ना आएगा हाथ की तो रोटी खानी बेकार है। क्यों? उसका हाथ के लोग है ताला मास गए। लेकिन के है ये एक आज नहीं सृष्टि रची उस दिनों वह विचार चलता हुआ है, एक दूसरे ने नीचा दिखाने की खातर ये सिस्टम चलता ही आने लग रहा है ना। लेकिन आज मैं यीशु मसीह ने कहूँ जितनी संगत बैठी है इनका परिवार में अगर कोई भी बंज है तो वो भी पहाड़ आ जाता है। परमेश्वर की महिमा हो। आपने बताया विश्वास वो करना है जो यीशु मसीह टाइम में करया करता। उस टाइम में एक औरत थी, उसके 12 साल खून बहने वाली बीमारी, तो उसका एक विश्वास था। जिस तरह आज एक लुगाई आई आता शुरू में मिली ना मेरे आलमपुर वाली किसी, हाँ या थी। इसका कितना विश्वास था कि मैं शुरू में मिल लूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। जब क्या मैंने पहला कदे को लेड़ा ना, जा तेरे काम सारे बन गए। तारीफ करो। होया के वह औरत आपकी जमीन जायदाद सारी चीज़ा बर्बाद हो चुकी, कड़े दिन आराम को नहीं मिलने लग रही हो। लेकिन उसका एक विश्वास था कि यहाँ से यीशु मसीह जाएंगे, अगर मैं उनके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अंदर यीशु मसीह जाने लग रहा है और उस औरत ने यीशु मसीह की चादर ने पकड़ी। चादर पकड़ी मतलब सर्दी को टाइम है, पक्की बात है सर्दी, चलो ठीक है सर्दी उस टाइम में। जो ही मैंने पकड़ो और पकड़ता पानी वाह ब्लेस हो गई, आज़ाद होगी, आज़ाद हो गए। जो जान लगी तो यीशु मसीह पीछे घूम के देखा, मेरे अंदर से कुछ सामर्थ निकली है। चेलन पूछो तो चेलन पूछे ने बोलो किसने मेरे कपड़े को छुआ? बोले हे गुरु यह दुनिया तेरे पर पड़ने लग रही है, इतनी दुनिया किसका नाम लेवा? नहीं बोले ये नहीं, किसी ने मेरे को विश्वास से छुआ है। फिर देखो तो एक बार जान लग रही, वाह डर गई बन देखो कि चला करी आपने किसी बात ना सुना दे। नहीं बोले हो इधर आ, तूने मेरे को छुआ? बोले जी हाँ छुआ। तो बोले अब? बोले मैं तेरे छूने से 12 साल की मेरे खून बहने वाली बीमारी थी, आज मैं ब्रेस हूँ। मैंने मेरे सारे जितनी जमीन जायदाद थी डॉक्टरों के हकीमों को दे दी, ठीक नहीं हुई, और तेरे कपड़े छूने से मैं आज ब्रेस होगी। तारीफ आज में आए है ना, इसी चर्च देखी करे कौन देखी ना, लेकिन इसी पावर भी कौन देखी देखी जगह थे बैठी है। इस जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह खुद आवे और अंग तो आपका दूत भेजा है, इस जगह खुद जिंदा मौजूद है। तारीफ करो उसकी। यानी कि परमेश्वर की महिमा बहुत बड़ी। एक बार की बात, यीशु मसीह का चेला तो
तो चेला पूछने लगा, गुरु जी बोले आप ये जितने भी चिन्ह चमत्कार करते हो तो फिर परमेश्वर कितने बड़े काम करता होगा? तो बोले एक दिन आना है, परमेश्वर मिला जी। परमेश्वर थोड़ी सी देर इंतजार कर गए और वहाँ चेलान ने बोले जिसने मेरे को देख लिया उसने पिता को देख लिया। यानी कि आपकी दिमाग में एक चीज और रखी हो, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आप भगवान या फिर और जो अपनी सोच है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तारीफ करो उसके लिए। परमेश्वर ने इशारा दे दिया कि जिसने मेरे को देख लिया उसने पिता को देख लिया। पिता मुझ में और मैं पिता में हमेशा बना रहता हूँ। तारीफ करो। आपने परमेश्वर की महिमा कर खातर इस जगह पर आना है, हर संडे आना है, जितनी कोशिश हो फलवंत हो गया आना है। ये नहीं है आप आज़ाद हो गया, पड़ोसी से अगर दुश्मनी चले फिर देख के नहीं ठीक है ना, जिक्र ना करियो, नहीं तो ये और चर्च में जाके ठीक हो जाएगा। नहीं, उनको माफ करना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसकी क्या दुश्मनी थी किसके साथ में? एक वो था जो अपने पापों और श्रापों को क्षमा कराने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसने भी पहले दूसरे राजा ने पूछा, अभी तू तेरी कोई सफाई में कुछ बात कहनी चाहे तो तेरे पर इतना दोष लगाया? बोले नहीं, कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जिस टाइम में क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने बोले, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर दे। आपा कर सका है? लेकिन आज का बाद करना है। आपके जितने भी दुश्मन हैं आप खुद ही जज बन जाओ ना, बन जाओ ना। गलत बात, आज के बाद जज नहीं बनना है, परमेश्वर यीशु का सिपाही बनना है। कितने लोग तैयार हो सिपाही बन खातर यीशु मसीह का? तारीफ करो जोरदार। मतलब कदे आज कोई ये छोटा बच्ची है, खड़ी गुड़िया एक बार, खड़ी 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 शाबाश खड़ी। इसका भी डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसर की गांठ है। देखो लगा खड़ी गांठ है, कौन लग गया? और इनका विश्वास कितना बड़ा है। मैंने प्रार्थना कौन कराई? अपना YouTube चैनल पर जो प्रार्थना है, मैं गाड़ी चलाओ अरे 5 GB नहीं तो फिर पूरा है, रोड पर 150 कम कौन चल रहा है? कौन आया? बोले हाँ कौन? बोले दानसू गाँव से। और इन्होंने घबरा दिया, डॉक्टर ने बोल दिया इसका कैंसर है ये गांठ। मोरे एक फोन में कोई भी प्रार्थना सुन लो ठीक हो जाएगी, है ना? और परमेश्वर ने इसकी कैंसर भी ठीक कर दिया। आज कोई निशान नहीं। यानी कि एक परमेश्वर विश्वास चाहिए। अगर आपने कहीं विश्वास है तो सब कुछ हो जाएगा। इन नहीं खातर खड़ी करी है और एक समझाने खातर। जी मान लो यह बच्ची है, इसका कोई थप्पड़ मार के चलिया गया तो क्या बांगे घरे जाके फैसला कर आओगी? यह सही है, जी परमेश्वर की है। अगर यही कहे ना मैं बदलू लेके आऊंगी बांग घरे जाके, तो लेने देगा? तो यही तो गलती आप करो ना। आपने कहीं गाल काट दी या कुछ थप्पड़ मार के चले गए तो ढाल लेंगे अगले पास, कौन कर देंगे? यही करो ना, या कौन करे ना? माँ बाप जावे। तारीफ करो, कुछ तो दिमाग में आएगा। तो फिर आप कौन हो फैसला करने वाला? आप कौन हो फैसला करने वाला? आपका अगर कोई विरोधी है तो आप उसने माफ कर दो, फैसला तो अपना बाप करेगा ना, वो उस पर छोड़ दो ना। मेरे भी विरोध में तो घना ही है कि ब्रो कितना तो यूट्यूब पर जो ये दुनिया को पागल बनाता है, ये करता है वो करता है, लेकिन अपना काम थोड़ी है उसने बराबर होना। उस पर छोड़ दो कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और कोई भी बाप या माँ आपका बेटा के इतनी भी कौन करने दे है? हिसाब लगाओ। अगर आप अपनी जिंदगी परमेश्वर ने सौंप दी और जो अपनो विरोध करे वो किसका करे? उसका करे वो है कि वो आपका बेटा की खातिर अंगली करने देगो। एक वचन में लिख रखे है, जो मेरे भेजने वाले को एक बालक की तरह ग्रहण करता है वो मेरे को ग्रहण करता है। यानी कि मैं किसी के घर पर जाऊं तो मैं किसका बेटे जाऊं? इसका। मेरी मर्जी बोल जाऊं ना। अगर कोई जन नहीं एक ठंडा पानी को गिलास भी लेके आवा है तो मैंने नहीं, यीशु मसीह ने पिलावा है। और यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर कितना खुश हो गया, आशीष देगा देगा। तारीफ करो परमेश्वर। एक चीज और बताएं, दोनों वचन एक ही सागे लिख रखे हैं।
जो मेरे भेजने वाले की तरफ उंगली करता है वो मेरे आंख की पुतली में उंगली करता है। हिसाब लगाओ, अपने आंख में माटी को कण भी पड़ जाए तो कितनी देर तक आप तकलीफ रहो। बहुत जोर जोर और से जो लगे। परमेश्वर को भेजड़ो है और उनके कानी कोई उंगली करे तो फिर उसका क्या हाल होगा? वो परमेश्वर बख्शा को। कौन बस? अब ये जितना भी विरोध करे इन्हें देखियो क्या बना करता है। परमेश्वर ने कहा तू तेरी सारी चिंता सारी टेंशन मेरे क्रूस पर छोड़ दे और तू टेंशन फ्री रह, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। किसका परमेश्वर है? आपका परमेश्वर है। तारीफ करो उस परमेश्वर की। आज आप जितने भी बैठे हो, कितने लोग अपनी मर्जी से आए हो? ना ना ना, अपनी मर्जी से आए हो। अपनी मर्जी काल को नहीं आए थे। आप तो है, अपनी खुशी तो है, हैं? खुशी तो है, खुशी है। खुशी है जाएंगे। आपकी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, एक सांस नहीं ले सकते। मर्जी चलने को नहीं है। आप परमेश्वर की इच्छा से आए और वो आपको लेके आया है। मर्जी चलने और जगह ने परमेश्वर ने लाने की इच्छा ना ही बीच में शैतान ने भेज दियो। शैतान जाके नहीं भेज दियो। आज तो भी किसा वो है तो किसी दिन रोड हो आज करनाल में किसाना ने मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ब्रोन बेस टेंशन डाल के ना दी तो नरमा चुगुनने चली गई, आधा ट्रैक्टर लेके खेत में काम करने चले गया। हाँ बात तो ठीक है। मैं बुलाया रही को नहीं आ और जगह जगह ना काल शाम ने कारण दे गया ना यीशु मसीह मैं हारे होते सारा। यानी कि कई बारी को नहीं कहते अपना कड़ी जानदा हुआ ब्याह शादी में अगर एक पड़ोसी ने नहीं बुलाड़ो है तो आप अभी ने जानदा कहो ना, अच्छा पैंट बुशर्ट पहन के जाओ ब्याह में कौन चाले तो वो नहीं कहो ना जी मेरे कारण ही को नहीं आड़ो कौन जावे ना वो या जाओ वो। कौन सा है? ऐसी तरह जगह आज को नहीं आया बाने कार्ड ही कौन मिलेगा और जगह ने इनविटेशन कार्ड दिया है और या फिर पुराना टाइम वाले तिरिया पीला चावल जगह ने दिया है वे बैड हो दे जगह पीला चावल जगह ने नहीं दिया वे कौन नहीं आया आज है ना। जगह ने परमेश्वर ले गया वो ही आ सके। हर एक बस की बात को नहीं जो आज हो नहीं तो कहीं 15 अगस्त ने भी आया, रक्षाबंधन ने भी आया मैंने पीला चावल देगा परमेश्वर का है ना। आशीष और बरकत परमेश्वर देवे है ना। सारा पहला डांसू काम का नहीं भी है और दोबारा दीतवार ने जो चालू है ये आई है ना। या खुद भी माता की पुजारन है ना। जा हाँ। तू जा डालो। अभी जितना इन्हें विश्वास हो है आज फिर यो शैतान काम कर गयो नहीं इंगा गामू एंगी एक लीगू डालियां का फल 2 गाड़ी भर गया वार। सही। तारीफ करो परमेश्वर की। यानी परमेश्वर पर विश्वास करना एक बहुत बड़ी पावरफुल है और परमेश्वर सबके लिए सामर्थ्य रखता है। उसका एक वचन है मत डर मैं तेरे संग हूँ। कितना लोगों ने विश्वास है कि परमेश्वर अपने संग है? विश्वास है। आज के बाद उसके स्वर्गदूत भी आपके साथ में है। जब भी आपने डरना है, जब भी आपका कोई काम रुक जावे, आपकी समझ बाहर हो जावे, आपने एक वचन बताऊं वो वचन बोलना तुरंत ही या तो स्वर्गदूत आ जाएगा या परमेश्वर की बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। जठे भी आपका काम रुक जावे जी मान ले ब्याह मान दियो पीछा रुक गया या कोई गाड़ी खराब होगी समझ बाहर होगी या कोई कल परसों एक लाडी में फोन आया बोले मेरी लुगाई रूसी के बाज गई आयो कि ना आयो मेरे को तो मैं बोले भाई कोई बात को नहीं रात ने 9:30 बजे आ जाएगी वो मना का आज आ ही नहीं सके। अरे बता दो कोई है तो आज काम बन जो को नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई काम हो जावे जी मान ले किसी का पीछा ले आने गया आप आर ने मना कर दिया आप टेंशन में हो या आपने कोई भूत प्रेत वाला कोई साया है आप टेंशन में बिल्कुल एक मायूस हो गए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा पहले तो आप हनुमान चालीसा पढ़ा करता नहीं। अब आपने एक ही वचन बोलना है कि परमेश्वर तेरे वचन के अंदर लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूं। तारीफ करो परमेश्वर। उसी टाइम 5 मिनट पहला आपका समाधान करने खातर परमेश्वर खुद आ जाओ उससे जो वचन एक बार एक लेडी जी उसने विश्वास हो वह घर किसी वजह और आपका छोटा बच्चे ने ले गए ने और निकल ली चली गई तो बच्चे ने दूध की आवश्यकता ही पानी की आवश्यकता ही और चली गई टीबा में पानी आवा खड़ू कोई आवे ना बच्चों किरलान लग गयो तो वह परमेश्वर ने बोली परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। थोड़ी दूर और गई और ज़्यादा भयंकर धूप होगी। भयंकर धूप होने के बाद
और वो बच्चों बेहोश हो गए पड़ गए, बेहोश हो गए पड़ गए। उसी टाइम जो चीज़ बाद में बतानी चाहिए मैं थाने पहले बता दी। बन भी लुगाई यही प्रार्थना करी घुटना टेक के न, हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूँ। वही टाइम जमीन में पूर निकल गया, पानी बाल्टी लेके पानी से तैयार हो वही इसके अंदर तो दूध है और आँख खोल तेरे सामने कुआ भी है, पानी भी तैयार हो गया। अगर आप आज हार गए थक गए इस जगह पर आया हो तो आज ही परमेश्वर पानी और दूध की नदियां बांधे उतार गए। क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, ताकत है उसके पास में, पूरी सृष्टि की ताकत उसके पास में है, स्वर्ग की कुंजियां उसके पास में है, सिर्फ लेना वाला चाहिए है ना। क्योंकि नौकरियां तो काफ़ी है लेकिन पढ़ा लिखा भी तो चाहिए ना उसमें है। अभी दादी वर्गी कहते हाथ खड़े होकर जी मैंने नौकरी चाहिए लगा दो कोई पढ़ा लिखा छोरा लगा, नौकरियां काफ़ी है लेकिन वे नौकरियां पाने खातर परीक्षा देनी पड़े। आज आप परमेश्वर में आयो इस पर विश्वास करो कि एक वाचा बांधू परमेश्वर तेरे से थी मैंने चाहे कोई भी काम हो मैं हर संडे आऊंगी तो परमेश्वर ने कहो ले फिर तेरी झोली भर के दूंगा। कहीं तो कौन आया जी कितनी फेरी लगानी है 3 बार तो मैं आ लियो। अरे कोई मंदिर है कोई गुरुद्वारा है मस्जिद है नहीं ना। ये परमेश्वर की आत्मा है इस जगह पर और परमेश्वर की आत्मा सबने चाहिए है ना। लाखों करोड़ों किसे किसे चाहिए, लाख करोड़ किसे किसे चाहिए, नगदी किसे किसे जरूरत है हाथ खड़ा करो। अरे तो घंटन लग रहा क्यों बोल रहे हो, सबने जरूरत है। वाह जी वाह, इसके अंदर ब्रेक ना लगा करो, वचन लिया करो। एक वचन ही था ना सब चीज मिलेगी है ना। यानी कि लाखों करोड़ों की किसी जरूरत को नहीं, सबने जरूरत है, छोटा बच्चा ने भी जरूरत है। आज मैं कहूँ बीमार रहने की कितना जरूरत है, फिर सारा हाथ खड़े करो। सारा आशीष से बरकत लेना आयो परमेश्वर ने कहा या तेरे एक मुंह से निकले वचन पूरे करूंगा मैं है ना। ये जितनी भी सृष्टि बनेड़ी एक एक वचन बनेड़ी है और परमेश्वर का वचन कभी झूठा कोई नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, उसके बराबर ना कोई हुआ ना होगा क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक है वो। आज आप परमेश्वर के भवन में बैठ गए ना उसके लिए प्रार्थना करा आराधना करा उसकी महिमा करा तो वो खुश हो गए। किस तरह छाया करती उसने हा? किस तरह करती, तारीफ करो परमेश्वर। 10 मिनट पहला बादल हाँ कितनी धूप ही और ज्यों ही परमेश्वर की महिमा शुरू हुई छाया होनी शुरू होगी। अंबे बोलती थी माँ से शाबाश एक ठेकेदार निकल विश्वास है घरेऊ चलो जो ने ये नहीं सोच के आया करो कि बार मैं ठीक हो गया आऊंगी कि नहीं आऊंगी। घरेऊ सोच के आया करो कि आज मैं बिल्कुल ब्लेस हो गया आऊंगी। सारे एक बार अपनी अपनी जगह पर खड़े हो तारीफ करो तारीफ करो।